वंदे गौ मातरम। मित्रों, सर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है, पर हाँ हमारे शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन जो शारीरिक मानसिक या हम जो आदतों के अनुसार करते हैं उससे होने वाले परिणाम को ही हम सर दर्द के रूप से जानते हैं। मित्रों, सर में कोई भी स्थिति बनती है, सर में जरा भी हमें अनईजीनेस लगती है, उसे हम कई बार सर दर्द का नाम दे देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 10, 15, 20, 25, 50 साल पुराना सर दर्द है, उसको आप कैसे हफ्ते से 10 दिन में अपने आप ठीक कर सकते हैं। वैसे तो यदि आपने एक ही दिन में निर्देश समझ लिए तो 2 दिन का काम है, 2 दिन के बाद आपका सर दर्द नहीं होगा। लेकिन यदि आप अपने कारणों को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं अपने रोग के कारण को समझे बिना, यानी कि अपने सर दर्द को समझे बिना मात्र गोलियां खा के अपने सर दर्द को ठीक करने का प्रयास करें, जो आपके सर दर्द को तो ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, उस समय आपको रिलीफ हो जाता है जब गोली खाए, उसके बाद सर दर्द वापस आता है और कई बार सर दर्द की गोलियां के चक्कर में, सर दर्द की गोलियां जो आप खा रहे हो उसके कारण से शरीर में और भी बहुत सारे रोग लागू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आप गोलियां खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट क्या है, सर दर्द क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या और इसका समाधान आप कैसे करें। मित्रों, यदि आप कारणों को ठीक से नहीं समझेंगे तो सर दर्द का समाधान भी कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इतने साल से आप तभी दवाइयां खा रहे हैं क्योंकि आपने अपने रोग के कारण को नहीं समझा है। तो हमने कुछ 25 कारण निकाले हैं सर दर्द के। यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले आपको अपने कारणों को दूर करना होगा। यदि आप कारणों को दूर कर लेते हैं तो आपके सर दर्द का समाधान 100% विदिन 2 to 5 डेज संभव है। तो आशा है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हमारे वीडियो मात्र ऐसा ही कर लो ऐसे नहीं होते हैं, आपको समझना होता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, उस समझ के साथ आपको काम करना होता है ताकि आपका रोग ठीक से जड़ से समाधान ले सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे और उनको ठीक करके अपने आप को दवाओं से मुक्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि सर दर्द की जो आप गोलियां खाते हो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। मित्रों, जो आप सर दर्द की गोलियां खा रहे हो ये आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी चेतना तंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे आपको बता दूं, आपके शरीर में जब आप गोली डालते हो, गोली खाते हो, तो आपके शरीर में जो विकार जिसके कारण से सर दर्द आया तो वो ठीक नहीं होता है। हाँ, आपका जो चेतना तंत्र है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको फील करने की जो स्थिति है उसकी वो गति कम हो जाती है कि आपको सर दर्द महसूस नहीं होता है, तो आपको लगता है कि सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन ये क्या होता है, शुरुआत में आपको एक आध गोली से आराम मिल जाता है, पर जैसे जैसे समय बीता है, जिनको लंबे समय से सर दर्द है, याद करिए जब आपको सर दर्द हुआ था तो आपको एक आध गोली से ठीक हो जाता था, लेकिन पहले वो हफ्ते महीने में एक आध बार होता था, फिर वो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगी, और जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी आपकी दवाइयों खाने की भी गति बढ़ी, जिसके कारण से आपने नोटिस किया हो, उस समय भी किया हो, आज भी कर लीजिए कि शरीर में क्या हुआ कि पेट में कब्ज की समस्या हो गई, या पहले भी थी उसमें और बढ़ावा हो गया, गैस हो गई, एसिडिटी होगी, शरीर में भारीपन आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस बढ़ रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है, थकान ज़्यादा लग रही है। क्योंकि जब शरीर में चेतना तंत्र काम नहीं करता है, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करता है, तो काम करने का मन नहीं करता है, तो बलपूर्वक जब हमें काम करना पड़ता है तो हर काम हमें थका देता है, तो काम करने में मन नहीं लगता, और ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोग डिप्रेशन तक की यात्रा कर लेते हैं, इतना खतरनाक हो जाता है। और किसी किसी की और समस्या हो जाती है कि गोली हम काफ़ी दिनों से खा रहे थे, अब अचानक से कुछ हुआ, कुछ अटैक वगैरह आया और अस्पताल पहुंचने तक का समय नहीं मिला, किसी किसी को ब्रेन ट्यूमर था, वो फट गया, उनको पता ही नहीं चला। क्योंकि जो आप दवाइयां खा रहे थे, जो आप पेन किलर खा रहे हो ना मित्रों, वो मैंने कहा ना चेतना तंत्र को आपको प्रभावित करता है। जब वो चेतना तंत्र प्रभावित हो जाता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो उसमें डैमेज होता है, तो उसका कारण से आपको फीलिंग कम हो जाती है। जब फीलिंग कम हो जाती है तो आपको कोई भी समस्या जल्दी पता नहीं चलती है, सीधा उसका बड़ा प्रभाव ही आता है और उसके बाद जीवन बच नहीं पाता। और ये बहुत बड़ी समस्या है पेन किलर खाने के बाद जो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप दवाइयाँ मत खाइए, क्योंकि हम दवाइयों का पक्ष नहीं लेते, हम बिना दवाओं के ही आपको ठीक करना चाहते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब सर दर्द क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मित्रों, सर दर्द अपने आप में कोई भी रोग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। सर दर्द क्या है, तो हमारा सोचना, विचारना, कुछ इच्छाएं, डिज़ायर जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और उसके अलावा हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, उसमें जो हम गलतियां करते हैं उसके कारण से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं,
उसके कारण से जो समस्या खड़ी होती है, जो विकार पैदा होता है, उसमें कई बार सर दर्द होता है। तो हमें लगता है कि सर दर्द है, पर हाँ वो हमारी सोच विचार कि रहन सहन खान पान की गलतियों का ही परिणाम होता है जो हमारा सर दर्द होता है। ये हमारा सर दर्द क्या हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब मित्रों का ना 10, 15, 20, 25, 30, 50 साल पुराना भी सर दर्द हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो जान लीजिए कि लक्षण जाने बिना कभी कभी रोगों का समाधान जल्दी संभव नहीं होता। अब मित्रों लक्षण में सबसे पहले आपको बता दूं, आंखों में या आंखों के ऊपर पीछे के हिस्से में, सर में कहीं भी ये तनाव, खिंचाव या दबाव जैसा महसूस होता है। किसी किसी को खिंचाव लगता है, किसी को ऐसा लगता है जैसे कुछ निचोड़ रहा है, कुछ ऐसा लगता है कुछ ठोक रहा है, तो किसी किसी को ऐंठन जैसी महसूस होती है। मतलब ये दर्द का एक अलग अलग प्रकार होता है, सबको अलग अलग तरीके से होता है। अब ये दर्द का नाम आप माइग्रेन दे दो या साइनस दे दो या जो भी आपको नाम आता है वो दे सकते हो, पर हाँ ये कई रूप में होता है और कई अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद मित्रों सर में पीछे के भाग में जो पीड़ा होती है, कभी कभी वो पीड़ा रीढ़ की हड्डी और कंधों तक भी आ जाती है, तो कभी कभी वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेचैनी, घबराहट, किसी को यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो अक्सर उल्टी आने जैसा महसूस होता है, और किसी किसी को जब गैस ज़्यादा हो जाती है तो घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये समस्या उसके अलावा कई बार कुछ लोगों को हो जाती है। और कभी कभी तो सर में ऐसा जैसे कोई हथौड़ी मार रहा है, ऐसा लगता है कि बस कुछ पीट रहा है, कैसे शांत हो जाए। किसी किसी को उजाला देखने में समस्या होती है, और साथ ही कभी कभी क्या होता है ना कि सर में गर्दन तक घुमाने में समस्या होती है, मतलब गर्दन ऐसे घुमाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं बोलने में समस्या होती है, किसी की बात सुनो तो क्या बड़बड़ कर रहे हो, तो मतलब शोर से लेकर हर चीज़ उस समय परेशान करती है। ये भी एक प्रकार के सर दर्द के ही रूप में आ जाता है। अब इतना उसमें जो होता है कभी कभी कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती है, जैसे किसी को आँख में महसूस होता है, किसी को नाक से यहाँ से महसूस होता है, किसी को कनपट्टी के कान के पीछे के हिस्से में महसूस होता है। अब मित्रों कहाँ महसूस होता है वो अलग अलग विषय, पर हाँ कुल मिला के सर दर्द है, कैसा भी है वो लक्षण कई होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कारण जाने बिना आप किसी भी रोग का समाधान नहीं कर सकते, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। अब मित्रों न्यूरोमिकल जो एक प्रॉब्लम होती है, वो जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के हार्मोन्स कहे जाते हैं ना, उसमें जब असंतुलन बनता है यानी कि डिसबैलेंस होता है, तब हमारे शरीर में, हमारे सर में दर्द होना आरंभ होता है। ये इसका सबसे बड़ा और एक फुल रीज़न बता दिया कि भाई ये रीज़न है। अब ये क्यों होता है उसमें सारा पूरा गणित है, उसमें पूरा आगे विस्तार है। मित्रों इसमें सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे शरीर में बनने वाली कब्ज का। मतलब जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या सर दर्द की लोगों को हो सकती है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं है तो उससे जो टॉक्सिन्स बनते हैं, अब वो टॉक्सिन्स आपको गैस के रूप में भी आ सकते हैं, आपको एसिडिटी के रूप में भी आ सकते हैं, या हमारे शरीर में वो बॉडी में यूरिक एसिड या कफ के रूप में भी आ जाते हैं। तो किसी भी रूप में वो वात, पित्त, कफ के रूप में आ जाते हैं। अब मित्रों आपको बता दो, यदि कफ के रूप में आता है तो सर में भारीपन महसूस होता है, यानी कि सर में कफ जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सर में कफ है, और साइनस की समस्या हो जाती है और माइग्रेन जैसा हो जाता है। तो किसी किसी को छींकने में, खांसने में कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, और सर्दी जुकाम लगातार बना रहता है, और ऐसी स्थिति में नाक से सांस भी नहीं चल पाती है। और इस पर हम अलग से बात करेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा बाद में बात करती हूँ। पर मित्रों ये जो है कफ वो बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद मित्रों जिनको एसिडिटी बनती है, वो कई बार एसिड सर पे चढ़ जाता है, उनको गरम गरम सारा ये सब गरम गरम लक्षणों में आता है, और वो गरम गरम महसूस होता है, तो उस गर्मी से भी कई बार सर दर्द होता है। और किसी किसी को गैस चढ़ जाती है, यानी कि ये पेट साफ ना होने से सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो गैस चढ़ने से भी सर दर्द हो जाता है। और जो गैस से सर दर्द होता है उसमें सर में हल्कापन महसूस होता है, लेकिन जो पित्त से होता है उसमें सर में गर्माहट महसूस होती है। ये आपको हम स्पष्ट करेंगे, आपको दर्द कैसे आप वो समझ सकें। उसके बाद मित्रों अगला जो कारण हमने पाया, वायरल इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, उसके अलावा और भी जो किसी भी प्रकार के बुखार आते हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो किसी को हो जाता है, उसके कारण से भी कभी कभी सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है सर बांध दो, क्या करो, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक सर दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद मित्रों अगला जो हमने कारण पाया, रक्त की कमी, खून की कमी, जिसमें कभी कभी कमजोरी भी आ जाती है और रक्त में विकार भी आ जाता है। जैसे खून की किसी को कमी हो गई है तो अब सर ऊपर के हिस्से में है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन पहुँच ही नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में सर दर्द हो जाता है। वहीं खून की कमी कभी कभी कमजोरी भी हो जाती है। अब कमजोरी में कई प्रकार की कमजोरी होती है मित्रों, कि आप खा पी के, बिना खाए पिए कमजोर हैं, या आप किसी बीमारी से कमजोर हैं। तो कमजोरी किसी भी प्रकार की हो, ऐसी स्थिति में भी कई बार सर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी सर में दर्द हो जाता है।
उसके बाद एक जो हमने कहा ना रक्त में विकार, यानी खून में विकार आ गया, रक्त में गर्मी बढ़ गई, कुछ और टॉक्सिन्स वगैरह कुछ भी बढ़ गया, तो उससे भी कभी कभी जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसमें भी सर दर्द कभी कभी हो जाता है। अब मित्रों इसमें एक और हम आपको बता दें जो महिलाओं में विशेष कारण पाया जाता है कि महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान समस्या होती है, कि पीरियड्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, या किसी किसी को सर दर्द के साथ ही आते हैं, कभी शरीर में ऐसी समस्या होती है क्योंकि उस समय भी हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होते हैं। और मित्रों एक समस्या और होती है, जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, वो जो गोलियां हम खाते हैं ना, उस गोलियों से भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिससे भी किसी किसी को सर दर्द हो जाता है। तो आपको ये महिलाओं को समस्या होती है, ये महिलाओं को समझना होगा कि आपको कौन सी समस्या क्यों हो रही है। यदि आपको पीरियड्स की वजह से हो रही है तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी महिला विशेष, उसमें हमने विस्तार से महिलाओं की समस्याओं पर वीडियो दिया। उसके अलावा दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, ताकि आपकी उस समस्या का समाधान हो। वहीं वायरल जो आपको इन्फेक्शन है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमने वायरस पर विस्तार से वीडियो दिए। देखिए, निर्देशों का पालन करें ताकि आपकी जड़ से समस्या का समाधान करें, तो आपका सर दर्द ठीक हो जाए। क्योंकि हमें सर दर्द जो ठीक करना है ना, उसको हमें जड़ से समझ के ठीक करना होगा। तो आगे आपको ये बातें सारी समझनी पड़ेंगी। उसके बाद मित्रों एक और बड़ा कारण हमने पाया अनुवांशिक, मतलब माता पिता को सर दर्द हो रहा है, दादा दादी नाना नानी को होता है, तो बच्चों को भी अक्सर ये समस्या हो जाती है। अब इसमें एक बात और बता दूं मित्रों कि कई बार माता पिता जो गलती करते हो, बच्चे भी वो गलतियां करते चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई इसको कैसे करना, उन्होंने जो घर में देखा वही उनको पता है, तो इस कारण से वो गलतियां करते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अनुवांशिक जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो अनुवांशिक आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या गलती हो रही है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आप मैं कैसे समझूंगा आपको बता दूंगी, आप कैसे समझे वो स्पष्ट हो जाएगा, तो आप उससे समाधान ले लेंगे। उसके बाद मित्रों कभी कभी किसी किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। अब रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, इसमें कहीं भी कुछ खिंचाव या तनाव या दबाव आ जाता है या नीचे भी आ गया तो भी कभी कभी रीढ़ की हड्डी पूरी प्रभावित हो जाती है, जिसमें कई बार साइटिका की नस दब जाए तो भी कभी किसी किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी के कमर में दर्द हो तो भी सर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी किसी किसी को जब बैठने का तरीका आपका सही नहीं है, सिटिंग पोस्चर आपका सही नहीं है, तो आपको ये समस्या हो सकती है कि भाई आपको सर दर्द हो जाए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से होती है। तो आपको ये समझना होता है कि भाई रीढ़ की हड्डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी यात्रा में थकान ज़्यादा हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, और साथ ही कभी कभी वो कहते हैं ना कि आराम नहीं मिल पाया और नींद नहीं होने के कारण से किसी किसी को उल्टी भी यात्रा में होती है। तो ऐसी स्थिति में खा पी नहीं पाते तो कमजोरी जैसा भी लगता है, तो जिसके कारण से किसी किसी को यात्रा के दौरान सर दर्द होता है। तो यदि आप यात्रा से आराम कर लेंगे, थकान उतार लेंगे, तो आपका सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको विशेष गोली आदि खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी आपको लंबी यात्रा करनी पड़ रही है तो थोड़ा आप अपना, हम आगे बताएंगे आपको क्या करके यात्रा करनी चाहिए ताकि आपको समाधान बना रहे और आपको समस्या ना आए। उसके बाद मित्रों अगला जो हमने कारण पाया नशा करना। कुछ लोग होते हैं चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और शराब ना जाने किस किस चीज़ के नशे करते हैं। अभी जब नशा उतरता है या किसी किसी को नशा करने के लिए दर्द होता है, क्योंकि अब नशा नहीं किया तो शरीर में बेचैनी जो बनती है उसमें भी किसी किसी को दर्द हो जाता है। और वहीं किसी किसी के साथ और समस्या होती है कि नशा तो नहीं मिल रहा और साथ ही वो बेचैनी बढ़ रही है। नशा करने के बाद, नशा छोड़ने के बाद दोनों ही स्थिति में बन जाता है कि नशा नहीं कर पाए हैं तो भी बेचैनी होती है, और नशा करने के बाद जो हैंगओवर होता है उसमें भी कभी कभी सर दर्द हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है ना, वो सर दर्द नशे के कारण से हो जाता है। तो आपको अपने नशे से बचना चाहिए, नशा नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और नशा क्या क्या होता है मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हमने एक प्लेलिस्ट दिया रोगों के कारण, उसमें हमने नशाओं पर वीडियो विस्तार से दिए, आप उनको देखेंगे आपको पता चलेगा नशे क्या क्या होते हैं। आप क्योंकि हस्तमैथुन भी एक नशा होता है मित्रों, उससे भी सर दर्द हो जाता है, ये आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपको हमने आपको नशे के रूप में बता दिया कि ये नशे भी एक कारण होता है। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा कारण पाया ट्यूमर। यदि ब्रेन ट्यूमर है, सर में गांठ है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो किसी किसी को स्थिति, क्योंकि मेरे साथ ये स्थिति बनी थी कि मुझे सर घुमाने तक में दिक्कत होती थी, ऊपर नीचे देखने तक में दिक्कत होती थी, आवाज़ नहीं निकल पाती थी, शांति रखो बहुत धीरे से, मतलब ऐसे बोल पाती थी कि बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो जो स्थिति बन जाती है बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके लिए तो मित्रों जब तक आपकी गांठ सर में रहेगी,
आपको दर्द ठीक नहीं होगा। पेन किलर खाएंगे तो आपको समस्या बढ़ जाएगी। तो इसी के लिए हमारी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी दवा मुक्ति, इसमें मैंने गांठों पर विस्तार से वीडियो दिया, आप देखिए, निर्देशों का पालन करिए तो आपको उसमें भी समाधान मिल जाएगा। हाँ, ऑपरेशन करवाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि मैंने तो ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने अपने आप को ऐसे ही ठीक किया, बिना किसी दवा के ठीक किया। मैंने अपना जो मैं आपको बताऊंगी आगे, जो समाधान के रूप में बताऊंगी, वही मैंने करके अपने आप को ठीक किया। मैं आगे पूरा समाधान वो बताने वाली हूँ, क्या क्या मैंने करके अपने आप को ठीक किया था, वो सब इसी समाधान में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसी आधार पर वीडियो बनाती हूँ मित्रों। तो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद मित्रों दौरे पड़ना, किसी किसी को दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं मतलब वो एक मिर्गी के दौरे होते हैं, एक कभी कभी कुछ सोच विचार के दौरे होते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कभी कभी टेंशन के दौरे पड़ते हैं। तो जो दौरे पड़ते हैं ना मित्रों, दौरा किसी भी चीज़ का होता है, ऐसा नहीं कि खाली मिर्गी का ही होता है। जो और प्रकार के जो दौरे होते हैं, जो एक विचार में आ जाता है, वो सब के सब हमारे जीवन में एक तनाव खड़ा कर देते हैं, हमारे मन में तनाव खड़ा कर देते हैं। जो होता कुछ भी नहीं है, मूल में कुछ नहीं है, पर हमारे दौरे जो पड़ गए, जो हमारा जो एक टेंशन आ गया, वह हमने एक सोच लिया, उसके कारण से भी कई बार सर दर्द हो जाता है, और कभी कभी मिर्गी के दौरे से भी हो जाता है। तो मिर्गी का दौरा तो हमारी प्लेलिस्ट से जटिल रोग, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको मिर्गी का समाधान हो जाएगा। उसके बाद मित्रों जो अगला कारण हमने पाया, कुपोषण और अधिक पोषण, दोनों ही से सर दर्द होता है। आप बोलेंगे अधिक पोषण से भी होता है? जी हाँ, कुपोषण मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको अपने आप को दुबला पतला रखने का शौक होता है, या जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमने बीमारी पर पहले भी बात की थी। पर जो ऐसी स्थिति में जो होते हैं ना, वो खाते पीते ही नहीं है पोषक चीज़ें, और कभी कभी तो कुछ लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मतलब उटपटांग चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चीज़ें, मसालेदार तली भुनी चीज़ें, जो उनके स्वाद को बढ़ाती हैं, उनके स्वाद को पूरित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पोषण नहीं मिल पाता है, तो ये कुपोषण भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है सर दर्द का, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उससे सर दर्द हो जाता है। वही मित्र जो अति पोषण होता है, कुछ लोग ऐसे ही चक्कर में कुछ अति पोषण ले लेते हैं, जैसे कि जब वो ऐसी चीज़ें खा पी रहे हो तो उनको लगता है कि हमारे शरीर में पोषण तो मिल नहीं रहा है, तो हम उनके चक्कर में वो कई बार आयरन, कैल्शियम और विटामिन वगैरह, मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं। अब जो आप मल्टीविटामिन की जो गोलियां खाते हो ना, ये भी आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देते हैं, क्योंकि उसमें कई बार आपको ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं, वो भी आपके लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो आप नॉर्मल अच्छा सही भोजन करेंगे, उससे जो पोषण मिलता है वही सही पोषण होता है। आप जो एक्स्ट्रा लेते हो, एक्स्ट्रा टेस्ट के चक्कर में जो भागते हो, वो सारा का सारा आपके लिए हानिकारक है। इससे आपको बचना ही चाहिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो इसके परिणाम आपके साथ आते हैं। उसके बाद मित्रों अगला जो हमने कारण पाया कि लोग एसी में रहते हैं या वातावरण बदलता है। जैसे आप एसी घर में रह रहे हैं, एसी ऑफिस भी है, एसी गाड़ी भी है, लेकिन आप जब रोड पे निकलते हैं पूरे रोड में एसी नहीं लगा है। आप जब रास्ते पे कहीं चल रहे तो वहाँ एसी नहीं लगा है। आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ऑफिस से गाड़ी तक आने के लिए जो बीच का सामना करना पड़ता है, उसमें जो तापमान आपका बदलता है बॉडी का, वो कई बार घातक हो जाता है। और उसके अलावा मित्रों कई बार आप यात्रा करते हैं, जैसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो अचानक से जो बॉडी में परिवर्तन आता है, जो हमारा तापमान बदलता है, वो तापमान कभी कभी बॉडी तुरंत झेल नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा अभ्यास करने में, आदत पड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो उतना समय उसको दीजिए ताकि वो एडजस्ट हो सके, तो आपका सर दर्द उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें आपको लंबी समस्या नहीं आएगी। तो स्थान परिवर्तन का दर्द किसी किसी को हो जाता है। हाँ, यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप टेंशन में भी हैं और ऐसी स्थिति में आपका वो ठीक जल्दी नहीं होगा, तो उसमें आपको अपने आप को समझना होगा कि हाँ भाई क्या स्थिति है। तो आप ऐसी जगह को चुनिए अपने काम के लिए जहां आप स्वस्थ रह सके, क्योंकि रोग के साथ तो हम काम नहीं कर सकते, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद मित्रों अगला एक बहुत बड़ा कारण जो हमने पाया ना, आंखों पर दबाव पड़ना। कुछ लोगों को चश्मा होता है, अब उनको चश्मा लगाए नहीं है तो उनको संकोच होता है, जो भी होता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी वाले लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा थी कि हमें चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है चश्मा लगा के हम बूढ़े हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को 3-3-4 साल के बच्चों को चश्मा आ जाता है, पर हमारी पीढ़ी तक ये सोच रही थी कि चश्मा आ गया मतलब हम बूढ़े हो गए क्या, ये वाली बात थी। और बुढ़ापा आज कोई चाहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो चश्मा नहीं लगा रहा, आप चश्मा चेक करवा लो, यदि चश्मा है तो चश्मा लगाइए, नहीं तो आपको सर में दर्द ठीक नहीं होगा। बोलेंगे चश्मा उतारने का तरीका, जी हाँ, चश्मा उतारने का तरीका, पर उसके लिए भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से समाधान मिल जाएगा। यदि आपको हल्का फुल्का चश्मा है तो उतर जाएगा, तो पर हाँ एक उम्र के बाद लगता तो जल्दी नहीं उतरता, उसमें फिर वो उम्र का साथ में काम करता है, तो फिर उसमें कुछ डैमेज आ जाते तो फिर जल्दी ठीक नहीं होते, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है हो भी जाए, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, हो भी सकता है।
उसके बाद हमने अगला बड़ा कारण जो पाया स्वभाव का। मित्रों, हमारा जो स्वभाव होता है, कई बार कुछ लोग हमने देखे अपने स्वभाव से खुद परेशान होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं कि वो अपने स्वभाव से परेशान होते हैं, जिसके कारण से उनको फालतू के विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ भी बातों पे वो चिंता ले लेते हैं, तनाव कर लेते हैं, और साथ ही उनको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। ये हमारा स्वभाव होता है। अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं, मेरी इच्छा, यानी कि मैं ये हूँ, अपना जो अहंकार है वो ईगो उनका छूटता नहीं है। वहीं अहंकार में जो साथ में इच्छाएं जो है ना, वो उनकी छूटती नहीं है। मित्रों, मैं और मेरी इच्छाएं यही हमारे तनाव का, हमारे स्वभाव को विकृत बनाने का सबसे बड़ा कारण होती है। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप कभी भी अपने मैं को बड़ा नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं को बड़ा नहीं करेंगे। मित्रों, इच्छाएं होनी चाहिए, पर कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये हमें डिसाइड करना होता है। यदि हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जिनको किसी और को पूरा करना है, वो कभी पूरी होंगी नहीं, क्योंकि हम किसी और से इच्छा कर रहे हैं। वो अपनी इच्छाएं पहले पूरी करेगा क्या आपकी इच्छाएं पूरी करेगा? और हम औरों से जो आशाएं लगा लेते हैं, वो हमारी आशाएं जब टूटती है ना, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये जो हमारा स्वभाव होता है, जो हम औरों से आशा लगा लेना, ये सब जो हमारे स्वभाव में गलतियाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमें दिए फालतू विचार मुक्ति, उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना स्वभाव कैसे बिगाड़ा है, आप इसको कैसे वापस बदल सकते हैं, आप अपने स्वभाव को सही कर सकते हैं। जो स्वभाव आपको अपने लिए चाहिए वो आप स्वभाव अपना बना सकते हैं। ये हमारे वीडियोज़ के निर्देशों में आपको स्पष्ट हो जाएगा, पालन करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये हमने आपको बता दी कि स्वभाव कैसे बदलें। उसके बाद मित्रों, अगला जो हमने बड़ा कारण पाया है रक्तचाप, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, हाई है। लो ब्लड प्रेशर में हमारी जो मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, उसमें कई बार ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, उसमें भी कभी कभी दर्द हो जाता है। वहीं जब हाई होता है तो उसमें जो रक्त की अधिकता हो जाती है, उसमें भी कभी कभी दर्द हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, हाई और लो नहीं रहना चाहिए। और इस पर हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति में हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और पालन करेंगे तो आपका रक्तचाप नॉर्मल आ जाएगा, जो आपको समस्या नहीं देगा। उसके बाद मित्रों, हमने हार्मोन डिसबैलेंस की बात की थी। अब हार्मोन डिसबैलेंस हमने आपको पहले गोलियां खाने से ही बताया। और मित्रों, एक बात और बता दूं, जब हम अपनी शरीर की शक्तियों को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे बच्चे हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम वगैरह कर लेते हैं, मतलब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उससे ज़्यादा उन्होंने व्यायाम कर लिया, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। हमारे खान पान, रहन सहन में हम जो गलतियाँ करते हैं, उससे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो हमारे सर के दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हमने पाया। उसके बाद मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है मोटा तकिया लेने की, मतलब 2 तकिए लेके, 2-2, 3-3 तकिए लेके लोग ऐसे करके सो जाते हैं, ऐसा आधे बैठे होने की स्थिति में सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो गर्दन है ना, वो काफ़ी हद तक यूँ हो जाती है। आप देखिए, तकिया जब आप लगाते हैं, गर्दन ऐसे कंडीशन में आ जाती है, तो यहाँ जो आपकी रीढ़ की हड्डी वो काफ़ी डैमेज हो जाती है। यदि आप मोटे गद्दे पे सोते हैं तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होती है, क्योंकि मोटे गद्दे में आपका जहाँ वजन है वो हिस्सा अंदर धंस जाता है, और जहाँ वजन है वो हिस्सा ऊपर रह जाता है। तो आपका जो लेवल है वो बराबर बॉडी का रह नहीं पाता है, जिससे आप ठीक से सो नहीं पाते हो, और ये स्थिति आपके सर दर्द का कारण बन सकती है। तो कैसे सोना वो भी आपको समझना होगा, और ये समझने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कहाँ पर देखने मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद मित्रों, धूल, धुआं और बदबूदार वातावरण भी बहुत ज़्यादा हमारे सर दर्द को बढ़ाने में सहायता देता है। आजकल आप देखिए, हवन वगैरह तो कोई करता नहीं है, और आसपास मोटर गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो जो धुआं है और जो धूल है, जो हम शहरों में रहते हैं, पेड़ बहुत कम है, और कहीं ना गांव की धूल इतनी हानिकारक नहीं है मित्रों, जो शुद्ध धूल है, अच्छी धूल है, वो हानिकारक नहीं है। पर जो शहरों में हमें धूल कई बार मिलते हैं वो बहुत हानिकारक, क्योंकि उसमें बहुत से विषैले तत्व भी होते हैं, तो हमारे लिए हानिकारक होती है। और साथ ही मित्रों, बदबूदार वातावरण कैसे बन गया है, हम जो थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जी मार्केट में, दूध से, हम सब चीज़ों में थैलियाँ इस्तेमाल करने लगे, तो जो थैलियाँ हम जो वेस्टेज में फेंक देते हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो खराब नहीं होती, जो गलती नहीं है, और उसमें जो थैली में पैक करके जो कचरा फेंकते हैं ना, वो सारा का सारा सड़ान पैदा करता है, क्योंकि उसमें जानवर खा नहीं पाते, और जानवर खाते तो उनके पेट में भी चली जाती है, और जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई, और शहर वाले जानवरों से परेशान होते हैं। इसलिए शहरों में जानवर ज़्यादा आ नहीं सकते, थोड़े बहुत आ जाते हैं तो बेचारे भूले भटके, पर हाँ, शहर वाले परेशान होते हैं। तो जो कचरा जो सड़ता है आपके आसपास ही सड़ेगा, 2-5 किलोमीटर के एरिया में ही सड़ेगा, तो उसकी गंध आपके घर तक अवश्य आएगी। तो जो गंध हम अपने आप से फैलाते हैं, हम सब्जी मार्केट जाते हैं, थैली लेकर जा सकते हैं, हम दूध में बर्तन में दूध ले सकते हैं, लेकिन हम जो थैलियों का प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो आप इस बात को समझेंगे तो थैलियों का प्रयोग, आप बोलेंगे हमारे करने से क्या होगा। मित्रों, हम शुरुआत तो करें, हर कोई यही सोच के बैठा है हमारे अकेले करने से क्या होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी
थैली में दूध नहीं लिया, मैं दूध वाले के पास अपना बर्तन लेके जाती हूँ, लोटा लेके जाती हूँ, जो भी डब्बा लेके जाऊंगी उसमें मैं दूध लेके आऊंगी। मैं सब्जी मेरे मार्केट जाऊंगी तो मेरे पास थैली नहीं होगी तो मैं सब्जी नहीं लूंगी, और थैली होगी तो एक ही थैली में सारी सब्जी डालूंगी, मैं घर में आके इसको छांट सकती हूँ। क्योंकि मैंने लोगों को देखा, अरे अलग थैली में दे दो, मटर और ये मिर्ची मिक्स हो जाएगी, उसको बीनना पड़ेगा। तो बीन लो भाई, घर आके क्या काम है, ज़्यादा काम नहीं करना है। अब हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टाइम आपका स्क्रीन के सामने जाता है। तो जो स्क्रीन के सामने आप बैठे रहते हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे टीवी की स्क्रीन हो, वो स्क्रीन भी आपके लिए आपके सरदर्द का कारण ही बनती है। तो आपका जो मन में जो फालतू के विचार चलते हैं, जो सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आपकी वहाँ से एक समस्या जो बड़ी खड़ी होती है ना, कि आप जो चीज़ें देख रहे हो उसमें आपका एक स्वभाव विकृत हो रहा है। क्योंकि आप यदि सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें कैसा क्या है, वो आपकी अपनी इच्छाएं बन जाती हैं, जो आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। हमने आपके स्वभाव में बताया था। वहीं मित्रों जो आप देख रहे हो उसमें आपकी कुछ, यदि बच्चे आजकल स्क्रीन जो देखते हैं ना, उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि जो उनको देखना होता है, जो उनको सोचना चाहिए, उनको स्क्रीन पे मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी थिंकिंग पावर, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की पावर जो होती है, या जो आपका इमेजिनेशन पावर, वो आपकी खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके माइंड को तैयार चीज़ों की आदत पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में उसकी अपने व्यायाम नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि जहां आपका सरदर्द पकड़ जाता है। और मित्रों आजकल जो खान पान जो चीज़ें आ गई ना, ऐसी आ गई हैं कि जिसमें ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है। लोग अक्सर जूस और ये चीज़ें लेते तो उसमें चबाना नहीं पड़ता। अब गन्ना कौन चूसता है, मकई कौन खाता है, चना कौन खाता है, ज्यादा चबाने वाली चीज़ें कौन खाता है, चबाने वाली चीज़ें जो खाते हो भी थोड़ा चबाया और उतारा। तो ऐसी स्थिति में जो आप भोजन करते हो वो आपका चबता नहीं है, तो इससे आपके सर के हिस्से का व्यायाम नहीं मिलता है, जो आपको आपके सरदर्द को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। और मित्रों सबसे ओवरऑल, ये तो हमने हार्मोन्स और सारी चीज़ें बता दी, जो सबसे बड़ा कारण जो मैंने पाया है, क्योंकि वो एक कारण का यदि आप समाधान कर लें तो आपका सरदर्द 2 से 3 दिन में यूं डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे दूध वाले को 25 साल पुराना सरदर्द था, उसने मात्र 1 दिन में अपना सरदर्द ठीक कर लिया, नाक में तेल डाल के। जी हाँ, जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, और सबसे ज़्यादा खिंचाव हमारे इस हिस्से में आता है, क्योंकि हमारे जितने भी चेतना तंत्र हैं सारे के सारे हमारे ऊपर के हिस्से में, जैसे आँखें हैं, नाक है, मुँह में कान है, जो हमारी जितनी भी जो हमारी शक्तियाँ ना, हेड, इसको हेड बोलते हैं ना, हेड ऑफिस पूरा यही है। तो यदि हेड ऑफिस में यदि ठीक से उसका पोषण नहीं पहुंचेगा तो उसमें काम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें दर्द तो होना ही है। तो मित्रों जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है तो जो आपका ब्लड फ्लो ठीक से नहीं चल पाता, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपके सर को ऑक्सीजन की मात्रा ठीक से नहीं मिल पाती है, ये बहुत बड़ा कारण बनता है आपके सर दर्द का। तो मित्रों नाक से सांस चलना बहुत ज़रूरी है। अब हमने आपको बहुत सारे कारण बता दिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी समस्याएं बता दी कि क्यों आपके सर में दर्द होता है, क्या कारण है। और मित्रों इसके समाधान के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बचाव ही समाधान होता है हर समस्या का, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि समझ लिया है तो आपको समाधान आगे सरल हो जाएगा। अब जो आप गलतियां करें पहले उनको सुधारिए। उनको सुधारने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे सुधारें वो समझने के लिए रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम हमने 2 प्लेलिस्ट दिए हैं। स्वास्थ्य नियम में रोगों के कारण में हमने बताया कि नशा कैसे छोड़ें, आप जो चीज़ें खा पी रहे हो कैसे आपको नुकसान करती हो, सारी चीज़ें आप समझ लेंगे तो आप अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे, तो आपको पता चलेगा गलतियां सुधारते ही कि हाँ आपका बॉडी अब रिलैक्स हो रहा है। वहीं आगे समझ लीजिए कि यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम ने मैं आपको बताया कि आपको नाक में तेल क्यों डालना, कैसे डालना, कितनी बार डालना है। यदि आप डालना शुरू करते हैं, आप उसी समय से देखिए कि आपको आज के आज, यदि आज आप डाल लेते हैं तो आज के आज ही आपका सरदर्द काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम में मैंने आपको बताया कि खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और पानी कैसे पीना, कितना पीना, जिससे आपका पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ हो जाएगा तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो कफ पित्त वात की जो समस्या थी उसमें आपको काफी हद तक रिलीफ हो जाएगा, जो आपके सरदर्द को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। अब लेंगे अभी हम क्या करें, तुरंत मित्रों, तुरंत के समाधान के चक्कर में ही आपने अभी तक जो दवाइयां गोलियां खाई हैं वही तो आपको सारा समस्या खड़ी करी है। तो कृपया करके अपने लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने रोग को जड़ से ठीक करने के लिए अपने उन वीडियोस को हमारे देख लीजिए ताकि आप उनका पालन कर सके। सबसे पहले नाक में तेल डालने वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पानी वाले भी देख लीजिएगा, और खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए सब समझ लेंगे, समय पर भी समझ लेंगे, तो भी आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। विदिन 5 डेज आप अपने सरदर्द को ठीक कर सकते हैं यदि आप ये निर्देशों को सुन के पालन कर लेते हैं तो। अब मित्रों आगे बता दूं कि अब आपको अभी समाधान चाहिए तो कुछ चीजें सूंघने वाली मैं आपको बता दूं, सूंघने में आपको क्या क्या ले लेना है। आपको जो भी सुगंध अच्छी लगती है, अब ये जूते चप्पल की सुगंध किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी को पेट्रोल की, वो मत लीजिएगा। जो अच्छी चीजें जिसमें हम ऑक्सीजन है ऐसा मानते हैं, जैसे कपूर है,
तुलसी है, दालचीनी है, अदरक है, चंदन का तेल है, और वहीं ये जो चीज़ें ना, इसको आप सूंघ सकते हैं। इसका डीप स्मेल लीजिए, ये आपके अंदर जाएगी, आपके मन को आनंदित करेगी। हाँ, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं लेनी है। जैसे कोई परफ्यूम है जिसमें केमिकल पड़ा हुआ है, वो आप लेंगे तो वो केमिकल की जो स्मेल है आपको शुरुआत में थोड़ा आराम दे सकती है, लेकिन थोड़ा लंबा समय यदि आपने सूंघ लिया तो वो आपको घातक हो जाएगी, वो आपको नुकसान कर जाएगी। तो इससे आपको बचना होगा। तो जो आप चीज़ें सूंघेंगे ना, वो आपकी नेचुरल होनी चाहिए। फूल है तो फूल, नेचुरल फूल सूंघिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा मित्रों, कभी कभी जिसको पित्त की समस्या होती है ना, पित्त से और कफ से सर दर्द होता है, तो उनको उल्टी करने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो वमन क्रिया भी आप कर सकते हैं। पानी पीजिए, उसको निकाल दीजिए, उसमें आपका कभी कभी कफ निकल जाता है। और कफ की समस्या तो वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में आपको और विस्तार से वीडियो मिलेंगे। तो कफ का समाधान करिए तो आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा। अब आगे मित्रों, हमने जो प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्रेन ट्यूमर से लौटी हूँ, तो स्वास्थ्य में रोगों के कारण जो हमने बताया वो मैं सब डेली फॉलो करती हूँ, उसको मैं फॉलो कर ही रही हूँ। नाक में मेरे रोज घी पड़ता ही है, और साथ ही मैं पानी भी सही मात्रा में पीती हूँ, भोजन का समय भी मैं सही रखती हूँ, और खाने वाली चीज़ें खाती हूँ, नहीं खाने वाली नहीं खाती हूँ, इतना मैं ध्यान रखती हूँ। और ये वीडियो आप देखना चाहें भोजन का, तो हमारी प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सरल भोजन। उसमें हमने बहुत सारी वीडियो दी कि मेरे भोजन बनाने का तरीका कैसा, कितना सरल है और फटाफट भोजन बनता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप वो भी देख के अपना भोजन बना सकते हैं, समस्या नहीं है। अब मित्रों, आगे मैं आपको बता दूं, आगे आपको प्राणायाम करना होगा, क्योंकि यदि आपके शरीर में ट्यूमर है, गांठ है, या कोई ऐसी समस्या है जो आपको लंबे समय से चल आ रही है, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या कोई रोग विशेष जिसकी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उसकी तो हमने पहले ऊपर दवा मुक्त वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं, पर आगे हमने जो वीडियो दिए हैं संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में, उसमें आप यदि उस अनुसार प्राणायाम करते हैं, आप जो नस नाड़ी आपकी दब जाती है, जैसा हमने बताया था ना, कहीं भी नस दब जाती है उससे भी सर में दर्द होता है, तो यदि आप सीधा बैठना सीख जाते हैं तो आपकी नसें खुल जाएंगी, और प्राणायाम करेंगे तो सारी की सारी नसें जो खुल जाएंगी, उससे आपका अपने आप सर दर्द ठीक हो जाएगा, और साथ ही बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपके निकल जाएंगे। ये आपको पूरा समझना होगा, और देखेंगे, करेंगे तो आपको 100% विदाउट एनी मेडिसिन समाधान मिलने वाला है। हाँ, वीडियो देखने में हमारे 2-4 दिन का समय भी आपको लग सकता है, पर ये आपको अपनी समस्या के कहा ना, इतने सालों से आप झेल रहे हैं ना, उतने दिन तो दे दीजिए जितने सालों से आप झेल रहे हैं, तो आप करेंगे तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्या करना है। अब एक एक्यूप्रेशर के लिए बहुत इसमें अच्छा समाधान होता है एक्यूप्रेशर से, पर एक्यूप्रेशर कई बार लोग सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि उनको दर्द जहाँ दबाओ तो वहाँ उनको कभी कभी उल्टी जैसा या वीकनेस जैसा सेंसेशन होने लगता है, तो हम पॉइंट ज़्यादा नहीं दबा पाते, इसलिए हमने आपको सारे ऊपर के पहले निर्देश दे दिए। अब मित्रों, एक्यूप्रेशर में मैं आपको बता दूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्यूप्रेशर प्लेलिस्ट में आपको एक्यूप्रेशर पे सर दर्द में, सर में ब्रेन पावर कैसे स्ट्रांग बनाए, वो पूरा वीडियो हमने दिया है। वो पॉइंट आप दबाते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। और आसन क्या क्या करने चाहिए उस पर मैं अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगी, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोगानुसार योग में मिल जाएगा। आप करिए मित्रों, बहुत सरल है। अपने रोग को समझे बिना समाधान करने जाएंगे तो बहुत कठिन है, पर समझेंगे तो समाधान करना बहुत सरल हो जाता है। तो इसमें जो आसन आप कर सकते हैं, इसमें शीर्षक आसन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। शीर्षासन आप यदि ब्लड प्रेशर हाई नहीं है और आपको लगता है कि भाई आप सुपोषण का शिकार नहीं, कुपोषण का तो शिकार है तो कर सकते हैं, पर यदि अधिक पोषण का शिकार नहीं है तो अधिक पोषण का शिकार है तो आप नहीं करेंगे। यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप शीर्षासन नहीं कर सकते, वरना इसमें शीर्षासन भी अच्छा लाभ देता है। पर हाँ, शशकासन हर कोई कर सकता है। तो आप यदि आसन करते हैं, आगे हम और अलग से वीडियो दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और क्या खाना क्या नहीं खाना स्वास्थ्य में सारा पता चलेगा। करिए मित्रों, आपकी हर रोग का समाधान बिना दवा के संभव है। और हमारा जो एक वीडियो में निर्देश होता है ना, वो हर रोग के समाधान पे होता है। हम एक रोग विशेष पर वीडियो इसलिए देते हैं कि आप लोग अपने रोग पर वीडियो ढूंढ रहे होते हो, तो आपको वो मिल जाए, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बनाते हैं। और मित्रों, डिस्क्रिप्शन पूरा एक बार, हर प्लेलिस्ट एक बार खोल के चेक करिए, आपको आपके काम के बहुत सारे वीडियोज मिलने वाले हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ पे यदि आप वीडियो पर प्रश्न नहीं कर पा रहे तो हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी करने से जल्दी लाभ मिलेगा और आपको हमारे विचार सही लगते हैं, तो कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, तो आप हमसे वो भी कर सकते हैं। पर पहले निर्देशों का पालन करिए, कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम वीडियो के बाहर कुछ भी फ़ोन पे नहीं बताते। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, और आप वो वीडियो नहीं देखते, नहीं समझ पाते, बस वही आपको मुझसे पूछना पड़ता है। वही मैं वापस पूछूंगी, आपने ऐसा किया, आप बोलेंगे नहीं किया, तो मैं वापस बोलूँगी कि क्यों नहीं किया, वो समस्या आती है। तो आशा है आप वीडियो पूरा देखेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे और अपनी समस्या से समाधान लेंगे और दवा मुक्त भारत को बनाने में हमारी सहायता करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।